बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने पहले चैप्टर की पुनरावृत्ति की थी और आज हम लोग शब्द रूप और संज्ञावाचक पद के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण निधि में संज्ञावाचक शब्दों का शब्द रूप में जो प्रयोग होता है। 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं और इसके साथ ही हम लोग धातु रूप के बारे में और जो लट लकार और ऋण लकार का प्रयोग हम लोगों ने सीख लिया था। और अब हम लोग लंग लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार के धातु रूप को भी आज जानेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं शब्द रूप, जिसमें कि नकारांत शब्द है पुल्लिंग का राजन, और ये जो है संज्ञावाचक शब्द है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसका रूप किस तरह से बनता है और संख्यावाची शब्द के बारे में भी हम लोग 76 से लेकर 100 तक के संख्यावाची शब्द को देखेंगे किसको क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग राजन शब्द रूप से। और ये शब्द रूप सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे संस्कृत की। और आज हम लोग इसको उच्चारण करेंगे इसका और इसका प्रयोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या रूप इसका बनता है। और इसके बाद धातु रूप के अंतर्गत हम लोग जो है लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज राजन शब्द से। तो राजन शब्द जो है वो व्याकरण निधि का जो है संज्ञावाचक शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सभी शब्द रूपों में 7 विभक्तियाँ होती हैं और एक संबोधन होता है और उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो राजन जो पद है, शब्द है, इसमें अंत में न है, ये नकारांत है। तो इसका रूप जो है सबसे पहले बनेगा प्रथमा विभक्ति में राजा, राजानौ, राजाना। और इसमें जो है द्वितीय विभक्ति में राजानम, राजानौ, राज्ञा, ये रूप बनेगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संज्ञावाचक शब्द, यहाँ पे राजन शब्द का शब्द रूप और धातु रूप में हम लोग आज जो है वो लंग लकार और लोट लकार, विधिलिंग लकार का रूप देखेंगे किस तरह से उसमें धातु पद बनता है। और इसके साथ ही हम लोग 76 से 100 तक की संख्या के बारे में भी जानेंगे। और संज्ञावाचक शब्द के अंतर्गत जितने भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे शब्द जो है वो आते हैं। तो इसमें जो है हम लोगों ने व्याकरण निधि में पाठ 4 के अंतर्गत संज्ञावाचक शब्द को पढ़ा था। तो जिसमें कि किसी संज्ञा तो वही होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और कुछ संज्ञावाचक शब्द स्वरांत होते हैं और कुछ संज्ञावाचक शब्द व्यंजनांत होते हैं। स्वरांत में जैसे वानर, अश्व आदि, और व्यंजनांत में जैसे कि आत्मन, बलवत। आत्मन में अंत में न है, बलवत में अंत में त है, तो ये दोनों व्यंजन हैं। तो संज्ञावाचक शब्द व्यंजनांत भी होते हैं और सभी संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं।
तो इसी तरह से जो पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग और नपुंसक वर्ग का ज्ञान कराता है वो लिंग कहलाता है। और इसमें जो है हम लोग क्रियापदों के में जो है वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग आज जो है वो देखेंगे कि राजन शब्द जो नकारांत शब्द है, तो इसमें हम लोग देखेंगे राजन का अर्थ होता है राजा, और इसमें जो है वो 7 विभक्तियाँ हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और इसके बाद यहाँ पर 3 वचन हैं। 3 वचन हैं जिसमें कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन सभी को पता है, एक की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, और द्विवचन 2 की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन 2 से अधिक जितनी भी संख्या हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राजन अर्थात राजा जिसका अर्थ होता है उसका रूप किस तरह से यहाँ पर बना है। तो इसे सभी बच्चे संस्कृत की कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसमें प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले रूप बना है राजा। राजा, राजानौ, राजानः। इसका उच्चारण ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कई जगह रूप इसका बदला हुआ है। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है, तृतीय विभक्ति करण कारक होता है, और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान मतलब से, अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग किया जाता है। और षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। और संबोधन जो है वो पुकारने के लिए, बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन में जो है वो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, लेकिन प्रथम एक वचन में जो है ये कुछ परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। राजन शब्द राजा, और इसमें जो है प्रथमा विभक्ति में रूप बना है राजा, राजानौ, राजानः। राजा एक राजा, राजानौ 2 राजा, राजानः बहुत से राजा, अनेक राजा। अब द्वितीय विभक्ति में कर्ता ने हो गया कर्म को, राजा को, राजानम। ये प्रयोग होगा राजा को। जहाँ पे हमें कहना है कि राजा को, तो वहाँ पे हम राजानम प्रयोग करेंगे। अगर एक राजा है तो एक द्विवचन का प्रयोग करेंगे, अगर 2 राजा हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति राजानम, राजानौ, राज्ञः। तो यहाँ पे ये रूप बना है राजानम, राजानौ, राज्ञः। तृतीय विभक्ति होता है से, यानी कि जो हमारे काम में सहायक हो। तो से के द्वारा, राजा के द्वारा। तो यहाँ पे अगर एक राजा के द्वारा है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, अगर 2 राजा के द्वारा है तो 2 द्विवचन का, और बहुवचन का अनेक के लिए। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति में राज्ञा, राजभ्याम, राजभीः। राज्ञा, राजभ्याम, राजभीः। और चतुर्थी विभक्ति है के लिए, राजा के लिए, राज्ञे, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। और पंचमी विभक्ति जो है वो अलग होने के अर्थ में होता है, राजा से। तो यहाँ पे राज्ञः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। जहाँ पे एक की बात होती है तो हम लोग एक वचन के पदों का प्रयोग करते हैं। तो पंचमी विभक्ति में राज्ञः, राजभ्याम द्विवचन में, और बहुवचन में राजभ्यः, राजभ्यः।
राज्ञः, राज्भ्याम, राजभ्यः। और षष्ठी विभक्ति में राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम। षष्ठी विभक्ति में राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम। और सप्तमी विभक्ति में राज्ञे, राजने। दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का प्रयोग यहाँ करेंगे, राज्ञी या राजनी, राज्ञी या राजनी। तो सप्तमी विभक्ति में राज्ञी, राज्ञोः, राजसु, राज्ञी, राज्ञोः, राजसु। और संबोधन में हे राजन, हे राजानो, हे राजाना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रयोग किए कि राजन शब्द का सभी विभक्तियों में किस तरह से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सप्तमी विभक्ति में जो है यहाँ पे राजसु शब्द बनेगा और यहाँ पे राज्ञी और राजनी में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके बाद राज्ञोः, राजसु। और संबोधन में हे राजन, हे राजानो, हे राजाना। तो इसमें जो है राजन शब्द में बीच का हमें अच्छे से ये समझ लेना चाहिए। ये दो एक जगह, एक ही पद का प्रयोग दो जगह होता है, यहाँ पे 3 जगह होता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में। और षष्ठी सप्तमी में द्विवचन एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये पहचान है, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम, राज्ञी, राजनी या राज्ञी या राजनी, राज्ञोः, राजसु। हे राजन, हे राजानौ, हे राजाना। तो इस तरह से जो है वो राजन शब्द का रूप है। ये सभी बच्चे इसको लिखेंगे और इसे समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। एक यहाँ पे हम लोग शब्द रूप किए हैं। अब इसके बाद हम लोग धातु रूप में लंग लकार और लोट लकार और विधि लिंग लकार, ये 3 लकार में एक धातु से, मूल धातु से हम लोग रूप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये एक शब्द रूप हो गया और अब हम लोग धातु रूप करेंगे। धातु रूप के बाद हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। धातु रूप सबसे पहले हम लोग लेंगे, भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है लंग लकार को, और सबसे पहले हम लोग उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें जो है वो खाद धातु से, क्योंकि खाद धातु का लट लकार और लिट लकार बच्चे लिखे भी हैं और उसको जानते भी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे धातु रूप करेंगे। धातु रूप में सबसे पहले हम लोग खाद धातु का लंग लकार जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे धातु रूप, और यहाँ पे हम लोग लेंगे खाद धातु। एक ही धातु का पहले हम लोग, और खाद का अर्थ होता है खाना। यहाँ पे धातु लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बल्कि इसका अर्थ लिख दिया जाए। खाद का अर्थ होता है खाना। खादती, खादता, खादंती लट लकार में बनता है। और यहाँ पे अब हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वचन, द्विवचनम,
और बहुवचनम। इसी में हम लोग बदल के दूसरा भी लिखेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे पुरुष, तो पुरुष यहाँ पे रहेगा। और इसमें जो है 3 पुरुष होते हैं, ये सभी बच्चे पढ़े हैं। 3 पुरुष होते हैं जिसमें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें 3 पुरुष हम लोग लिखेंगे, उत्तम पुरुष। और अब हम लोग खाद धातु का यहाँ पे जो लकार करने जा रहे हैं वो है लंग लकार अतीत काल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंग लकार। तो इसका हम लोग रूप यहाँ पे लिखेंगे। अतीत काल के लिए जिस तरह से कि था या थी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे खाद धातु है तो अखादत, अखादताम, अखादन रूप इसमें बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे अखादत, अखादत, अखादताम, अखादन। अखादत मतलब कि खाया, सह अखादत, सह भोजनम अखादत, वह भोजन खाया। द्विवचन होगा तो अखादताम हो जाएगा। तो अखादताम, ते अखादन, अगर हम पुल्लिंग का सह तौ ते लेते हैं तो सह अखादत, तौ अखादताम और ते अखादन। तो यहाँ पे इस तरह से इसका प्रयोग होगा। जो क्रिया हो चुकी है उसके लिए हम लोग लंग लकार का प्रयोग करते हैं, जो भूतकाल का प्रयोग है। और अब यहाँ पे मध्यम पुरुष में हम लोग लिखेंगे अखादः, अखादः, अखादताम, अखादत। यहाँ पे अखादत हो जाएगा। यहाँ पे भी अखादत है और यहाँ भी अखादत है, लेकिन इसमें हलंत लगा है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है और वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो इस तरह से यहाँ पर अखादः, अखादताम, अखादत रूप बना है। और उत्तम पुरुष में अखादम, अखादम, अखादाव, अखादम, अखादाव और अखादाम, अखादाम। तो यहाँ पे रूप बनेगा अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, त्वम अखादः, तुम खाए, युवाम अखादताम, तुम दोनों खाए, और यूयम अखादत, तुम सब खाए। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में भी अखादत है, यहाँ पे भी अखादत त है, त पूरा है यहाँ पे, और यहाँ पर आधा है। तो अब उत्तम पुरुष में अखादम, अहम अखादम, मैं खाया, अखादाव, आवाम अखादाव और वयम अखादाम। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और इसे पढ़ने का यही तरीका है कि अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादताम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। तो इस तरह से पढ़ने में सुविधा भी रहती है और ये जो है उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादताम, अखादताम, अखादत और अखादम,
अखादम, यहाँ पे अखादतम हो जाएगा। अखादतम होता है मध्यम पुरुष द्विवचन में, अखादतम। अखादताम मध्यम पुरुष में होता है प्रथम पुरुष में, और प्रथम पुरुष के द्विवचन में होता है, और मध्यम पुरुष के द्विवचन में होता है अखादतम। अखादः, अखादतम, अखादत। और उत्तम पुरुष में अखादम, अखादाव, अखादाम। और इसी तरह से पठ धातु से अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ पे खाद है, आ है पहले, इसीलिए यहाँ पे खाद का प्रयोग हुआ है। और अब हम लोग इसमें करेंगे लोट लकार। तो यहाँ पे हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं, और खाद धातु का ही रहेगा। खाद धातु का लोट लकार। और लोट लकार का प्रयोग जो है वो आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। खाद धातु लोट लकार। तो यहाँ पे हम लोग लोट लकार का प्रयोग करेंगे, और इसमें जो है ऊपर वाले ही जगह पे हम लोग कर लेते हैं इसे। यहाँ पे लोट लकार कर देते हैं, और यहाँ पे रूप हम लोग लिखेंगे लोट लकार का। तो लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा, आदेश के लिए, आदेश देने, आदेश मांगने, दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसमें जो है खाद धातु से बनेगा खादतु, खादताम, खादंतु। खाद, खादतम, यहाँ पे खादतम, खादत। खादानी, खादाव, खादाम। ये रूप बन गया खादानी, खादाव, खादाम। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आज्ञा लेने के लिए, जैसे कि किम अहम खादानी, क्या मैं खाऊं। तो यहाँ पे खादानी का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह से और भी आज्ञा मांगने के लिए, आज्ञा देने के लिए इसका लोट लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें खादतु, खादताम, खादंतु ये रूप बनता है एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। तो इस तरह से इसमें ये रूप बना लोट लकार का, आज्ञा लेने के लिए या आज्ञा देने के लिए और अनुज्ञा के लिए। तो इस तरह से खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। तो ये रूप जो है ये लोट लकार में इस तरह से बनता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। अब हम लोग विधि लिंग लकार का एक रूप देखेंगे। विधि लिंग लकार जो है वो किसी संभावना के लिए या विधि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग विधि लिंग लकार का एक खाद धातु का रूप लिखेंगे, विधि लिंग लकार का। तो ये सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, हेडिंग डाल के खाद धातु लोट लकार, खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। और अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे विधिलिंग लकार के बारे में लिखेंगे। विधिलिंग लकार,
तो खाद का अर्थ खाना होता है, ये सभी को पता है। तो खाद धातु के आगे हम लोग लिख देंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। तो यहाँ पे हम लोग विधिलिंग लकार यानी कि विधि या संभावना, इसके अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रूप इसका क्या बनता है। खाद धातु से बना रहे हैं तो खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेह, खादेतम, खादेत। यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, इसमें हलंत नहीं लगाएंगे, केवल खादेत रहेगा। खादेयम, खादेव, खादेम। तो इस तरह से यहाँ पे ये रूप बन गया खाद धातु का। खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। तो ये जो है रूप विधिलिंग लकार का है। तो खादेत यहाँ पे चाहिए के अर्थ में, संभावना के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो सह भोजनम खादेत, उसे भोजन खाना चाहिए। खादेताम, खादेयु, अलग अलग वचन में अलग अलग धातु पदों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग संख्या करेंगे, और संख्या में 75 तक जो है सभी बच्चे लिखे हैं और जानते भी हैं। तो 76 से हम लोग संख्या पूरा करेंगे। तो इसमें जो है शुरू करते हैं इसके नीचे ही संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्दाह। संख्यावाची शब्दाह जो है वो, इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 76 से करेंगे, क्योंकि उसके पहले का सब जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 76 लिखेंगे। तो इसको कहते हैं षट सप्ततिः। और उसके बाद 77 वो हो जाएगा सप्त सप्ततिः। सप्ततिः। और फिर अष्ट सप्ततिः। और फिर नव सप्ततिः या एकोन अशीति कहा जाता है। एकोन अशीति यहाँ पर नव सप्तति, अष्टा सप्ततिः कर सकते हैं। अब यहाँ पे 80 नव सप्ततिः एक साथ हो जाएगा। नव सप्तति के बाद है अशीतिः, बड़ी रहेगी फिर छोटी रहेगी। और फिर जो है एक एकाशीतिः, इसको एकाशीतिः। और 82 को लिखेंगे द्वयशीतिः। द्वयशीतिः। और फिर 83 आ जाएगा यहाँ पे। 83 को लिखेंगे त्रयशीतिः। फिर 84 जो है वो चतुर्शीतिः। चतुर्शीतिः। और फिर पंचाशीतिः। पंचाशीतिः। 86 आ गया षड्शीतिः।
षड शितिह। अ जो है इसी में जो है वो अ के संयोग से ये षड पूरा हो गया है। अशिति का अ जो है वो षड में जुड़ गया है, तो षड शितिह हो गया है। पंचाशिति में चा में जो है वो अशिति का अशिति सबके साथ है, लेकिन अ जो है वो संधि हो गई है, जुड़ गया है, त्रय शिति हो गया है। और सप्तति सप्ता सप्ताशितिह, सप्ताशितिह हो गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर अष्टाशितिह, यहाँ पे हो जाएगा अष्टाशितिह, नवाशितिह। यहाँ पे एको नवति भी हो, नवाशितिह भी होता है, नवाशितिह ये हो गया। और अब जो है हम लोग नवतिह करेंगे, तो यहाँ पर नवतिह 91 हो गया। एक नवतिह, एक नवतिह। और फिर हो जाएगा द्वानवतिह, द्वानवतिह। और फिर है त्रयोनवतिह, त्रयोनवतिह। और फिर है 94 हो जाएगा चतुर्नवतिह, न के ऊपर र की मात्रा और विसर्ग यहाँ पे। और फिर पंचा, यहाँ पे जो है वो पंचनवतिह, बाद की संख्या का संस्कृत पहले लिखते हैं, और फिर जो है वो पंच के बाद षण्णवतिह, षण्णवतिह। और अब है 97, और 97 का हो जाएगा सप्तनवतिह। 7 को सप्त कहते हैं, सप्तनवतिह। अब यहाँ पर बच रहा है 97 के बाद 98, 99 और 100, तो उसको हम लोग इधर लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर। नाइन्टी 97 के बाद यहाँ जगह बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 97 के बाद 98, तो 98, 99 और 100। अष्टानवति, नवनवति और शतम। अष्टानवति, नवतिह, नवनवतिह और 100 को कहते हैं शतम। तो इस तरह से नवनवति को जो है वो दो पद आता है इसके लिए, तो उसमें से कोई भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एको न शतम, एको न नवतिह, एको न अशीतिह। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरह के पदों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका उच्चारण एक बार देखेंगे कि इसका उच्चारण किस तरह से होता है। तो 76 षट सप्ततिह, 77 षट सप्ततिह, सप्त सप्ततिह, 78 अष्टा सप्ततिह, 79 नव सप्ततिह और 80 अशीतिह, 81 एकाशीतिह, 82 द्वयशीतिह और 83 त्रयशीतिह, 84 चतुरशीतिह और 85 पंचाशीतिह, 86 षडशीतिह, 87 सप्ताशीतिह और 88 अष्टाशीतिह, 89 नवाशीतिह और 90 नवतिह, 91 एकनवतिह, 92 द्वानवतिह, 93 त्रयोनवतिह, 94 चतुर्नवतिह, 95 पंचनवतिह और 96 षण्णवतिह, 97 सप्तनवतिह, 98 अष्टानवतिह, 99 नवनतिह और शतम जो है वो 100 को शतम कहते हैं। तो इस तरह से
हम लोगों ने ये संख्या जो है वो पूरा किया। और इसमें जो है ये ध्यान देना है, अशिति के बाद से जो लिखा हुआ है वो जो है अशिति सब में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अशिति जो है वो सब में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये संख्या पूरा किया। तो इसी के साथ हम लोगों ने शब्द रूप, धातु रूप और संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और ये सभी कार्य बच्चे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।